यहाँ से शुरू है अपनी एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें हर एक क्वाड्रेटिक की जीरोस फाइंड करनी है और फिर जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और -8। ठीक है, आपने को इसकी क्या फाइंड करनी है, जीरोस। जीरोस फाइंड करो, ये उसने बोला है। तो चलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे। सबसे पहले 8 को यहाँ जो 1 बैठा है उससे मल्टीप्लाई कराया तो 8 1 ज़ा 8 होता है। 8 के फैक्टर किए तो 8 1 ज़ा 8 और 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 ज़ा 8, ऐसे होता है। तो अपने को वो वाले पेयर लेना है जिनका डिफरेंस माइनस है ना यहाँ, तो डिफरेंस और 2 होना चाहिए। तो हमें पता है कि इनका ही डिफरेंस 2 आएगा क्योंकि 8 और 1 का तो 7 होता है। तो हमने ये यूज़ कर लिए यहाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 की जगह लिखा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करके 2 आता है और ये -8। क्लियर। बस इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो इधर से तो x लग जाएगा दोनों के साथ, मतलब ये बन जाएगा 4x और 2x। और इधर ये जो माइनस है अंदर के साइन चेंज करेगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस, उसके बाद ये -8। अब इन दोनों में से x कॉमन, तो ये बना x -4, यहाँ 2 कॉमन और ये बन जाता है x -4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए इनको अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। हमने इसको 0 किया तो x का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ से कितना आया +2, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2। तो इस तरीके से हमें जीरोस पता चल गई और जीरोस आई हैं हमारी जीरोस आ गई। पहला जो जीरो है वो है 4 और जो दूसरी जीरो है वो है -2। ठीक है जी, ये पहला पोर्शन सॉल्व हुआ। उसने बोला फाइंड द जीरोस, तो मिल गया। अब आपने क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप में क्या करते हैं हम, इनका सम फाइंड करते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो पहला वैल्यू है 4 और दूसरा है -2, इनका करो सम, तो ये बना 4 -2 यानी कि 2। एक बार इनको करो प्रोडक्ट, 4 इंटू -2, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, तो ये आ गया -8। ठीक है जी। इस रिलेशन का नाम रख दें 1, इसको हमने 1 बोला। फिर हम यही चीज़ फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला कि सम ऑफ जीरोस जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो होता है -b/a। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना कि a का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। जो ये एक्स स्क्वेयर के आगे बैठा है ये a होता है, जो एक्स स्क्वेयर और x के जो ये बीच में बैठा है ये b होता है, और जो x के पीछे बैठा है ये वाला इसको हम c कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से a b c मिल गए तो इसमें पुट कर दो। -b का वैल्यू है -2 अपॉन a का वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2/1 यानी कि 2 आ गया। और अल्फ़ा बीटा बना हमारा c/a, विच मीन्स c हमारा है -8, c हमारा है -8, तो -8/1 यानी कि -8। इसका नाम रखें 2, तो लिखें फ्रॉम 1 and 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 में हम कह रहे हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है वो 2 आया है, तो जो ये हमारा सेकंड वाला रिलेशन है इसमें भी सम ऑफ जीरोस 2 ही आया है। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आया है, इसमें भी -8 ही आया है। तो यही वेरीफाई करना होता है, बस हो गया काम। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ठीक है,
तो इसका नाम पी एस रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने इसका नाम पी एस रखा, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पी एक्स रखा था, तो वो सिर्फ वेरिएबल से होता है। अगर यहाँ एक्स वेरिएबल यूज़ हुआ है तो आप नाम रख दो पी एक्स, अगर एस वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा पी एस, अगर यू हुआ है तो बन जाएगा पी यू, इसमें पी टी ऐसे करके हो, तो इसका और कोई वो नहीं है। तो यहाँ हमने ये एस वेरिएबल लिख दिया, ठीक है जी। अब इसमें आप लगाओ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो इस 1 को ले जाके हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 4 में करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 के फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 4 ही आए, तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 4s² और इसको लिख दिया 2 + 2, ब्रैकेट ओपन किया। एक तो ये s दोनों के साथ चला जाएगा, हो जाएगा 2s और 2s। एक ये माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। तो इन दोनों में से आया कॉमन 2s, यहाँ बना 2s - 1, इनमें से -1 कॉमन, 2s - 1, देखो सेम आया दोनों ब्रैकेट में, तो क्वेश्चन सही है। तो अब यहाँ दोनों में से ब्रैकेट्स ये 2s - 1 कॉमन आ गया, जब यहाँ से ये कॉमन चला गया तो बचा ये 2s, और यहाँ से ये कॉमन गया तो बचा -1। तो इस तरीके से अब जो जीरोज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, पहले वाले को भी ज़ीरो रखो और जो दूसरे वाला ब्रैकेट है उसको भी ज़ीरो रखो। तो पहले वाले ब्रैकेट से 1 को इधर ले जाके किया प्लस, और ये 2 आ गया अपॉन में, s का वैल्यू है 1/2, सेम यहाँ आएगा 1/2। तो इसमें जो पहला जीरो है वो 1/2 है, और जो दूसरा जीरो है वो भी 1/2 ही है, तो ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये बना 1/2 + 1/2, तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाता है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करके बना 1/4, इस रिलेशन का नाम हमने रख देना है 1। फिर हमने यही काम यूजिंग फार्मूला करना है, फार्मूला का यूज़ करके। तो यहाँ से हमारे पास बना अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो यहाँ से आप देख लो कि a का वैल्यू क्या है, जो ये s² के आगे बैठा है ये a होता है, और जो इनके ये बीच में बैठा है s² और s के बीच में ये b होता है, और c है जो ये s के पीछे बैठा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे -b का वैल्यू क्या है -4, और अपॉन a वो है 4, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4/4 बचा, कैंसिल होके कितना आ गया 1, ठीक है 1 आ गया। और अल्फ़ा बीटा वो होता है c/a, तो देखो जी ज़रा c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4, तो इस रिलेशन का नाम रखेंगे 2। तो अब आप 1 और 2 में चेक कर सकते हैं कि सम का वैल्यू हर बार 1 आया है और प्रोडक्ट का वैल्यू 1/4 आया है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये हमारे पास है px = 6x²। अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ उसने 7x बाद में लिखा है x वाली टर्म, तो नॉर्मली हम पहले x² वाली टर्म लिखते हैं फिर x वाली फिर ये कांस्टेंट, तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना। तो हमने इसको ये x पहले लिखा और ये 3 बाद में कर दिया, ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर देना उसको। तो अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, 3 को 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 18, ये वाला 3 ये वाला 6 मल्टीप्लाई किया बना 18। 18 के ऐसे फैक्टर लो जिनको माइनस करके 7 आए, जिनको माइनस करके 7 आए, तो 9 2 ज़ा 18 होता है, क्योंकि 9 में से 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब तो बस पता चल गया कि इसके फैक्टर बनने हैं 9 - 2, ठीक है। तो ये बना 6x² - 9x + 2x, x को अंदर मल्टीप्लाई कराए तो 9 के साथ भी लग जाएगा 2 के साथ भी, और ये बाहर जो माइनस है साइन चेंज करेगा, इस -2 को +2 कर देगा। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लें, तो 6 और 9 दोनों में से, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन और ये x कॉमन, तो यहाँ बचा 2x - 3। यहाँ पे 1 कॉमन लिया दोनों में से तो बचा 2x - 3।
देखो ध्यान से देखो, ये दोनों में सेम बच रहा है, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अपना सही जा रहा है। अगर ये डिफरेंट बचे आपका तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई। तो दोनों में से ये 2x माइनस 3 हमने कॉमन लिया, जब यहाँ से ये कॉमन चला गया तो बचा 3x, और यहाँ से जब 2x माइनस 3 कॉमन गया तो बचा +1, तो यहाँ बचा ऐसे। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, दोनों फैक्टर को अलग अलग, पहले वाले को भी जीरो रख दो और दूसरा जो फैक्टर आया है उसको भी आपने ज़ीरो रख देने। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखो 3 इधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये 2 अपॉन में आया तो 3/2 ये बन गई यहाँ से वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये 1 इधर जाके माइनस हुआ और 3 आ गया अपॉन में, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1/3। तो ये हमारी जीरोस आ गई हैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहला जो जीरो आया है वो आया 3/2 और जो दूसरा जीरो है वो आया -1/3, ठीक है। अब हमने इन दोनों का सम करने, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, जब उसने बोला फाइंड द जीरोस, तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वो यहाँ से शुरू होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया, अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3, तो ये बन गया जी 3/2, ये प्लस माइनस माइनस होके 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम सबको पता है 6 आता है, तो ये बन जाएगा 9 - 2, तो बना 7/6। फिर आपने ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है प्यारे बच्चों 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा -1/2, -1/2। इस पूरे जो रिलेशन है इसका नाम रखेंगे 1। फिर हम यही जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो -b/a यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ a का वैल्यू। a का वैल्यू होता है जो x² के आगे आता है ये, तो a का वैल्यू क्या बना 6। b का वैल्यू होता है जो x² और x के बीच में है ये वाला, तो b का वैल्यू क्या बना -7। c का वैल्यू है जो x के पीछे है ये विद साइन, तो -3 ऐसे बना। तो इसको यहाँ पुट करो, तो b का वैल्यू है -7 अपॉन, और a का वैल्यू है इसमें 6, a का वैल्यू हो गया 6, तो ये क्या बना जी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। फिर हमने किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, तो c का वैल्यू देखो जी कितना है, c का वैल्यू है प्यारे बच्चों इसमें -3 और a का वैल्यू है 6, a का वैल्यू कितना है 6, तो ये 3 के टेबल में कैंसिल होता है तो कर दो, तो बचा -1/2। इस रिलेशन का नाम रखेंगे हम 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में देख लो आप, सम हमेशा 7/6 आ रहा है दोनों में और प्रोडक्ट -1/2 सेम आया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग हर बार ही पेपर में आता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में उसने हमें दिया है u में है हमारे पास 4u² प्लस 8u ऐसे दिया है, तो इसको आप नाम रख लेना इसका pu। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। तो इसके फैक्टर करने हैं, तो आप देखोगे कि इसमें तो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, वो तो जीरो है। तो जब भी इस तरीके का आपके पास आए तो इसका सीधा ही बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने सिंपली कॉमन ले लो इसमें से। तो आपने जब इसमें से कॉमन लिया तो एक तो 4 कॉमन आया क्योंकि 8 और 4 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, और एक u भी कॉमन आ जाएगा। तो जब यहाँ से 4u कॉमन लिया तो बचा u, और यहाँ से 4u कॉमन जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है, ऐसे बन गया। अब आपका एक फैक्टर ये है जो 4u और दूसरा फैक्टर ये है। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम पहले वाले फैक्टर को जीरो रखेंगे और फिर दूसरे वाले फैक्टर को, ऐसे। तो यहाँ से u का वैल्यू आया 0/4, दैट इज 0। तो पहला जो आपका 0 बना उसकी वैल्यू 0 ही है, और जो दूसरा 0 है इसका वो है -2, ये बन गया, ठीक है जी। तो अब हम लिख देंगे कि अल्फा तो आया 0
और बीटा बना हमारा -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, इनको आप ऐड करेंगे -2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये बन गया आपका इसमें रिलेशन नंबर 1। और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है फॉर्मूला से वो होता है -b/a। तो यहाँ से आप देख लो a का वैल्यू क्या है, जो ये u स्क्वायर के आगे बैठा है इसी को a कहते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू तो इसमें है 4 और b का वैल्यू होता है जो u स्क्वायर और u के बीच में बैठा है ये, तो ये b का वैल्यू बना 8। और c का वैल्यू होता है जो u के पीछे बैठा है यहाँ, वो तो गायब है, गायब है मतलब 0, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 इस क्वेश्चन में, तो c का वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ यूज़ करेंगे तो आ जाएगा -b का वैल्यू कितना है 8 अपॉन a का वैल्यू 4, तो इसको आप कट कर लें, तो जो सम ऑफ जीरोस है वो -2 आ गया। और अल्फ़ा बीटा वो है c/a, c का वैल्यू 0, a का 4, तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये रिलेशन बन गया अपना 2। दोनों में आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस दोनों बार -2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो 0 है, तो इसका मतलब सेम आया। सेम आया तो हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि फ्रॉम 1 and 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये हुआ अपना इसका 4th पार्ट। अब हम देखते हैं 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है t² -15, तो इसको हम लिख देंगे pt, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कौन है t। तो ऐसा हमने एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन किया था। तो जब हमारे पास एक ये स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को आप ऐसे लिखो, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये तो ऐसा बन गया a² - b² टाइप, और इसके फैक्टर तो होते हैं a - b और a + b, ऐसे होते हैं। तो बस वही कर दो, तो ये बन गया t -√15 और एक फैक्टर बन जाएगा t + √15। तो यहाँ से जो जीरोज आएंगी, जीरोज आएंगी तो पहले वाला बना हमारा t -√15 ये 0, और एक आ जाएगा ये दूसरा जो फैक्टर है इसको 0 रखेंगे। तो पहले फैक्टर से हमारे पास आया ये प्लस का √15, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ इसको इधर जाके माइनस करा दिया तो ये बन गया -√15। ऐसे करके हमें दोनों जीरोज मिल गई। तो अल्फ़ा क्या आया, अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट जीरो विच इज़ √15, और बीटा है सेकंड जीरो विच इज़ -√15, ठीक है जी। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करो, वो है अल्फ़ा का वैल्यू है √15 और बीटा का है -√15। तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा √15 - √15 और ये है 0। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो आप √15 को -√15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। फिर √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ये बना -15। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन नंबर 1। और अल्फ़ा प्लस बीटा, अब फॉर्मूला से हम सेम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये होता है -b/a। अब यहाँ से आप b का वैल्यू a का वैल्यू सब देख लो, तो a का वैल्यू होता है जो t² के आगे बैठा है दैट इज़ 1, b का वैल्यू होता है जो t के आगे बैठा है। अब आप कहोगे इसमें सर t तो कहीं है नहीं, तो जब t गायब है तो उसकी वैल्यू हुई 0। और c का वैल्यू है जो एक कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, तो c का वैल्यू इस केस में बन गया -15, ऐसे बना। तो अब -b/a बन जाएगा 0/1 दैट इज़ 0। और अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a
यानी कि -15/1, सी का वैल्यू -15 है तो ये बना -15। इस रिलेशन को हम रख देते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड, सेम वैल्यूज आई हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में उसने हमें जो पोलिनोमियल दिया है वो क्या है, वो है 3x² -x -4। तो इसमें हम प्राइम फैक्टर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। तो -4 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए 4 3 सा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका डिफरेंस माइनस करके और 1 आए। तो इसके ये फैक्टर बनेंगे 4 3 सा, बिकॉज 4 - 3 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इसके फैक्टर बनाने हैं हमने 4 3 सा 12। तो यहाँ लिख देते हैं उनको। तो ये बन गया 3x², ऐसे ब्रैकेट लगा के 4 - 3 लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x²। ये ब्रैकेट ओपन करें, x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 3x। इस माइनस को जब हम अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज करेगा और इस तरीके से ये। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x को कॉमन लिया, x कॉमन लेके यहाँ क्या बचा 3x - 4, यहाँ 1 कॉमन आएगा 3x - 4। तो ये 3x - 4 दोनों ब्रैकेट में सेम आना अपने आप में ये एक तरह से हमारे लिए इंडिकेशन है कि अपना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये बन गया 3x - 4 दोनों में से कॉमन और ये बना x + 1। अब हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो पहले वाला जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 रखो और जो दूसरे वाला फैक्टर है उसको भी इक्वल टू 0 रखा। तो ये क्या बना, देखिए यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आता है, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस हो गया अपॉन 3, और दूसरा यहाँ से x का वैल्यू आता है, ये प्लस का 1 इधर जाके हो गया -1। तो ये आ गई इसकी जीरोस। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो डन हो गया कि फाइंड द जीरोस। जीरोस हमने फाइंड कर दी। तो पहला जो जीरो आया है वो क्या आया हमारे पास 4/3, और जो दूसरा ज़ीरो है वो है -1। इन दोनों को आप करें ऐड, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 और -1, दोनों को प्लस किया तो बना 4/3 -1, ये प्लस माइनस माइनस हो गए। फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 - 3/3 दैट इज़ 1/3। सिमिलरली दोनों को करें मल्टीप्लाई तो ये बना 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, यह आ जाएगा -4/3। इस पूरे रिलेशन को हम लिख देते हैं 1। फिर हमने यही चीज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला की हेल्प से। फार्मूला कहता है ये इज़ इक्वल टू होना चाहिए -b/a। तो आप यहाँ से a b c का वैल्यू फाइंड कर लें। पहले a का वैल्यू होता है जो ये x² के आगे बैठा है, इसको हम a कहते हैं, ये जो x² के आगे है, तो ये हो गया 3। और b का वैल्यू है जो ये x के आगे, जो x का कोफिशिएंट है ये -1, तो b बना -1 और c बना -4 जो x के पीछे है। ठीक है, ऐसे हमने ए बी सी का वैल्यू लिखा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, -b का वैल्यू हुआ -1 अपॉन a का वैल्यू बना 3, तो ये बना हमारे पास 1/3। अल्फ़ा बीटा दोनों का प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। c का वैल्यू है हमारे पास -4 और a का वैल्यू है 3, तो इस रिलेशन का नाम रखें आप 2। तो अब आप 1 और 2 से मैच कर सकते हैं कि दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने हमें क्या दिया है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें जो है हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं, ठीक है, उन जीरोस का सम
और प्रोडक्ट हमें गिवन है। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सम ऑफ जीरोस जिसको हम एस कहेंगे, एस, वो दिया हुआ है 1/4, ये पहले वाला, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दिया है -1। तो फिर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको ऐसे लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब है सम ऑफ जीरोस, पी का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है तो यहाँ पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे। तो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, और सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। पी की जगह हमने -1 रख देना है, ये पी है, ठीक है। तो ये आंसर सफिशिएंट है अपने आप में, इतना बना के आप छोड़ देते हो, ठीक है। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसमें एलसीएम ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने 4 एलसीएम लिया, वो जब एलसीएम 4 आएगा तो यहाँ बनेगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। इस 4 को k के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा k/4 इंटू 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर कोई बच्चा इस k/4 को एक नया कांस्टेंट नाम दे दे, क्योंकि k कांस्टेंट है, उसको 4 से डिवाइड किया कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो वो भी अलाउड है, वो भी चलेगा। और अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना ही आंसर लिख दे 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये भी अलाउड है, क्योंकि ये k कांस्टेंट जो है ना ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो इसलिए ये सारे आंसर वैलिड होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने हमें जो वैल्यूज दी हैं, ध्यान से देखेंगे आप, तो वो क्या है, सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सम की जगह पे हमने रखा √2 और प्रोडक्ट की जगह पे रखा 1/3। तो इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। 3 को बाहर निकाल दो तो k/3 और ये बना 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, जो है सम ऑफ जीरोस है 0 और प्रोडक्ट है √5। तो यहाँ आप s की जगह पे 0 रखेंगे और p यानी प्रोडक्ट रखेंगे √5। तो ये बनेगा k इंटू एक्स स्क्वेयर, ये 0 इंटू एक्स करेंगे 0 ही हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली प्लस √5 लिख दें। तो ये बना इसमें आंसर। थर्ड जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसने हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, देखो कितना, 1। सम ऑफ जीरोस दिया है 1 फोर्थ पार्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी 1। तो हमने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखा एक्स स्क्वेयर एस एक्स प्लस पी, ठीक है। तो k इंटू, इसमें रखें जरा वैल्यू, s का वैल्यू 1 और p का वैल्यू भी 1। तो बस यही आंसर आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। फिर जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आप चेक करें कि हमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है। उसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। तो ये वैल्यू पुट करें यहाँ, s की जगह पे हमने लिखा -1/4, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ये वाला, और प्रोडक्ट की जगह पे लिखा 1/4।
तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x अपॉन 4 हो गया, x को 1 से करके, और प्लस 1/4। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये बनेगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और फाइनली जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, उस सिक्स्थ पार्ट में आप जरा देखो कि हमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है। तो वहाँ आप देखेंगे तो सम ऑफ जीरोस गिवन है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। तो आपने सम की जगह पे रिप्लेस कर देना है, लाइक सब्सटीट्यूट कर देना है 4, और p का वैल्यू पुट कर देना है 1। तो ये जो बना ये हमारा एक तरह से इसका आंसर हो गया। मैं फिर से एक बात थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा ध्यान से लगाना है बच्चे आपने। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में आपको सम का वैल्यू दिया हुआ है सीधा ही, और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है। कई बार एग्ज़ाम में आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन नहीं होते, वो आपको फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान आपने रखना है कि आपको सम का वैल्यू दिया है, या कई बार जीरोस दी होती हैं। जैसे अगर मान लो वो बोल दे हमें कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू 2 है, तो पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे दोनों का। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये ध्यान देना है आपने कि आपने उसने आपको क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट बताए हैं या जीरोस बताई हैं। अगर जीरोस बताई हैं तो पहले सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है।